जियोपॉलिटिक्स के चेस बोर्ड में फिर से हलचल होने लगी है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी कुछ ही देर में भारत पहुंचने वाले हैं। आज शाम 6 बजे के करीब वो अपने समकक्ष डॉ. एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। ये मीटिंग इसीलिए भी बहुत अहम हो जाती है क्योंकि गलवान के बाद भारत और चीन के बीच में रिश्तों को लेकर टेंशन आ गई थी। चीन की तरफ से ही इस टेंशन को जन्म दिया गया था, लेकिन अब चीन को भी इस बात का एहसास होने लगा है कि इतने बड़े पड़ोसी देश के साथ आप कब तक मतभेद के साथ रह सकते हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब उसके सामने ट्रंप जैसी बड़ी चुनौती मुंह बाएं खड़ी है और वो चीन पर लगाम लगाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। चीनी विदेश मंत्री वांग यी भारत यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार हैं और उनके कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक भी शामिल है। चीन का भारत के साथ नई नई मोहब्बत का सिलसिला का एक कारण तो ट्रंप है ही, लेकिन इससे इतर चीन को लग रहा है कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई सचमुच खत्म हो सकती है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई खत्म होने पर रूस के साथ साथ भारत का भी फायदा ही है, लेकिन अगर इस जंग के खत्म होने पर सबसे ज्यादा नुकसान जेलेंस्की के बाद किसी का होगा तो वो चीन ही है। जेलेंस्की को तो इस समझौते से नुकसान उठाना पड़ेगा। अभी तक दुनिया की नजरें गाजा में बमबारी, यूक्रेन में जंग पर टिकी है, लेकिन दुनिया की नजरों से बचते छुपते चीन अपनी इकोनॉमी को मजबूत कर रहा, नए नए वेपन ला रहा, फौज को मॉडर्नाइज कर रहा है। चीन को कोविड के बाद बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन फिर उसके लिए रूस और यूक्रेन की जंग एक वरदान जैसी साबित हुई। सब कोविड के जिम्मेदार मानने वाले चीन को भुला रूस पर इस जंग के बाद टूट पड़े, लेकिन अब चीन को लगता है कि इस जंग के खत्म होने के बाद चीन निशाने पर आ सकता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।